आज का हमारा विषय है समस्या, प्रॉब्लम्स। समस्याओं पर बात करने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि समस्याओं का अस्तित्व हमारे जीवन में आखिर है क्या। अब जहाँ तक बात मेरी है तो मेरी रुचि हमेशा आध्यात्म में रही है। मैंने बचपन से ही गीता और रामचरितमानस पढ़ी हैं, इसलिए मैं जितना भी चाहूँ कि साधारण शब्दों में बात करूँ, पर कहीं ना कहीं मेरा शास्त्रार्थ हो ही जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे समस्याओं की। सबसे पहले हम सबको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि समस्याएं जीवन और मृत्यु की तरह एक परम सत्य हैं। ये जीवन है, मानव शरीर है, तो समस्याएं भी हमेशा रहेंगी। आप भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन यात्रा जानते हैं। क्या आपने और मैंने उनसे ज़्यादा समस्याएं झेली हैं? अपने आप से ये प्रश्न अवश्य कीजिए। हमारे जन्म के साथ साथ ही समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं और जीवन भर अलग अलग रूप में हमारे साथ ही रहती हैं। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबने जीवन में कभी न कभी समुद्र की लहरों का लुत्फ तो उठाया ही होगा। मैं तो रहता ही समुद्र के किनारे हूँ। अगर नहीं देखा हो तो जब भी आपको मौका मिले आप समुद्र के किनारे बैठकर बहुत ही ध्यान से लहरों को उफनते हुए देखिएगा और पूरी एकाग्रता के साथ उसका शोर सुनिएगा। महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये समुद्र इतना अशांत क्यों है। वो कौन सी लहरें हैं जो थपेड़े बरसा रही हैं और वो कौन सी लहरें हैं जो थपेड़े को सह रही हैं। क्या आपको दोनों लहरों के बीच का अंतर पता चला? नहीं ना। दोनों लहरें समुद्र की कोख से एक बार में ही जन्म लेती हैं और एक ही साथ मिट भी जाती हैं। समस्याएं भी इसी तरह होती हैं, ये हमारे साथ ही जन्म लेती हैं। तो इसलिए ये मान लेना चाहिए कि समस्याएं जीवन और मृत्यु की तरह एक अटल सत्य है। एक समस्या खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाबी के करीब पहुंचते जाएंगे, समस्याएं उतनी ही विकराल रूप लेकर आपके जीवन में आती रहेंगी। तो अब प्रश्न ये है कि समस्याओं का प्रतिकार कैसे करें। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने कहा कि वो शराब का आदी हो चुका है और वो शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो शराब छोड़ नहीं पा रहा है। महात्मा ने कहा, ठीक है, कल इसी समय आ जाना, तुम्हें इसका हल मिल जाएगा। वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन बहुत ही कौतूहलवश बिल्कुल सही समय पर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा को देखकर वो चौंक गया। महात्मा ने खंबे को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कोई मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है और मुझे इसे छुड़ाओ। व्यक्ति महात्मा के पास गया और कहा, महात्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? भला ये खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है? आपने इस खंबे को पकड़ रखा है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शराब ने भी तुम्हें कहाँ पकड़ रखा है? तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। हमने समस्याओं को बुरी तरह से पकड़ रखा है और हमें लगता है कि समस्याओं ने हमें पकड़ रखा है। जिस तरह अगर धूप है तो छांव भी होता है, उसी तरह अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी होता है। लेकिन हम सब समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि समाधान का पता होते हुए भी हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। इस दुनिया में लगभग 90% लोगों की समस्या यही है। सर्वप्रथम तो धैर्य रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए और शांतिपूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए। उस समस्या में छिपे हुए अवसर को तलाशिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।